हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुपर एकेडमी। ये पेपर है आज फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस पीवी के एग्ज़ाम का। ऐसे पेपर सॉल्व करने से ना आपका एग्ज़ाम में एक चीज़ क्लियर होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये हर एग्ज़ाम के लिए ही ठीक होता है। मैथ से सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें करके डिटेल में बताता हूँ। पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स था सीरीज़ का। इसमें से रॉन्ग आपको बताना है। तो जब भी रॉन्ग करना हो तो सबसे पहले आप इनका डिफरेंस निकालिए। जैसे 15 और 28 का डिफरेंस आप निकालेंगे तो कितना होगा 13। फिर ऐसे ही 28 और 45 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 17। और 45 और 64 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 19। इसके बाद 64 और 85 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे अगर तो कितना होगा, ये होगा 21। ऐसे ही 85 और 116 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 6 में 5 तो 1 आ गया और 31। आगे देखिए तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ये भी 31 का ही है। अब देखिए जब भी ये डिफरेंस तो निकाल लिया, अब इसमें कॉमन क्या मिलता है तो देखिए जैसे यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 19 है, 31 है, 31 है, 17 है। तो ये नंबर्स कैसे हैं, ये प्राइम नंबर हैं, ये प्राइम नंबर है। लेकिन 21 प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 21 यहाँ पे गलत है। 21 किन दोनों के बीच का डिफरेंस था तो 64 85। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए 23, और सही नंबर क्या आना चाहिए 87। 28 और बढ़ जाएगा तो आप कहेंगे 85 इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, जिसकी साइड्स 8 हैं तो प्रत्येक एंगल इसका बताना है, एक प्रत्येक कोण बताना है। तो इसके लिए आप क्या करते थे, हमने कहा जितनी साइड है उसमें 2 माइनस करिए। तो 8 साइड है तो 2 का माइनस करेंगे कितना होगा 6, और साथ में 180 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जितनी साइड है उसका डिवाइड कर दीजिए पूरा। 8 है बस, तो यहाँ से 2 से 3 हो गया, 2 से कितना हो गया 4, 4 से हो गया 4 टाइम्स और 5 टाइम्स 45, 3 जा 135। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 570 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने जितनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो इसकी चाल बतानी। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो 570 अगर ट्रेन की लंबाई है तो 570 प्लेटफॉर्म की लंबाई ही होगी। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको टोटल लंबाई पता चल जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है 15, और किलोमीटर प्रति घंटे मीटर पर सेकंड में ही बताना तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही बस रहने दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। तो ये 15 से 7 बार में डिवाइड होगा, फिर 6 बार में, तो 76 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। y² माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0। ये y² नहीं है, ये x² है। x² है तो फिर हम फैक्टर कर सकते हैं। x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 इक्वल टू 0। और दोनों ये अगर माइनस के हैं तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। प्लस का 6 और प्लस का 5, 6 एंड 5। अगर यहाँ प्लस में होता तो फिर माइनस में हो जाता। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि एक पैरेललोग्राम है ऐसे। अब इसको भी अगर नहीं पता हो तो लगता है आपको कि क्वेश्चन गलत है। ABCD, AB 14 है, BC कितना है 18, और AC दिया गया है ना, AC, हाँ। तो ये AC दिया गया है 16,
और पूछा क्या है, बी डी, यानी दूसरा जो डायगोनल है। तो ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के, वो आपस में डिवाइड करते हैं इक्वल इक्वल। तो जैसे ए सी दिया है आपको 16, तो ये आधा 8 होगा और आधा 8 होगा। इक्वल तो डायगोनल एक्टिवेट करते हैं, मतलब डिवाइड करते ही पूरा, लेकिन ये इक्वल होते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं कि 14 है तो ये 14 ही होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये 16 है तो 16 ही होगा। फिर क्या करेंगे, तो इसमें एक अपोलिनियस थ्योरम आती है। जनरल ये समझिए कि आपके लिए पास एक फॉर्मूला है कि आप एक साइड जो दिया है उसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस दूसरी साइड जो दिया है उसका भी स्क्वायर कर लीजिए। तो 18 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जो डायगोनल का हाफ है जो दिया गया है उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना होगा 64, और प्लस x का स्क्वायर कर लीजिए। ये x क्या है, ये x इतनी सी वैल्यू है, ये जो यहाँ पे वैल्यू है वो सिर्फ इतना ही दिया गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो अब सॉल्व कर सकते हैं आप। 196 प्लस 324 इक्वल टू 2 इंटू वही 64 और एक्स स्क्वायर होगा, है ना। दोनों यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, जो हाफ हाफ डायगोनल में कटता है। देखिए इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 6 4 10, 9 2 11 1 12, 520। 520 को आधा कर लीजिए तो 260, और -64 कर लीजिए तो इधर एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इक्वेशन लिख के आप नोट्स पे कर सकते हैं। यहाँ से माइनस किए तो कितना आ गया 196, तो x बराबर कितना होगा 14। 14 होगा तो 14 मतलब ये हाफ आया, और ये हाफ भी 14, तो जो पूरा डायगोनल है वो कितना हो जाएगा 28। समझ रहे हैं ना। तो आप इक्वेशन समझिए कि कैसे करना है, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार करती है, जबकि एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति बतानी है। ठीक है, तो खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मान लीजिए कि x मीटर है, और x/18, चाल तो दोनों जगह इक्वल ही रहती है। फिर जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और तब समय लगा है 38। बस यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 19 हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 9, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 19x इक्वल टू 9x प्लस 2700। इधर आएगा क्या होगा 10x इक्वल टू 2007, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 270। तो अब यहीं पे रख देंगे वैल्यू 270/18 किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है, इसलिए 18/5 का मल्टीप्लाई, तो 18 से 18 गया, 5 से कर दीजिए तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 54 kmph किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फिर से सीरीज़ का 2 क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो होता है, फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक, उसमें अक्सर क्वेश्चन 2 बार सीरीज़ का पूछा ही गया है हर पेपर में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर -1 में +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 0 में 3 जोड़ देंगे तो आगे 3, और 3 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15। मतलब ऑड नंबर जोड़े जा रहे हैं बस, 1 3 5 7 8 5 7 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो ये काफ़ी इजी भी रहती है सीरीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीधे सीधे डिवीज़न का दे दिया गया, तो भाग तो आप कर लेंगे। कुछ ऐसा है 7 7 6 टाइम है ना, अपन 11, तो 11 7 जा, फिर भागना पहुँचे लब्धे सुन, फिर 7, फिर भागना पहुँचे, फिर 7, मतलब ये कुछ आपका आंसर हो जाएगा। तो बस ये तो ऐसा है कि आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि 9 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, 9 जो मैन है वो 20 दिन में कर लेते हैं। तो यदि एक औरत की कार्य क्षमता आदमी की कार्य क्षमता एक तिहाई है, मतलब मैन वुमेन में रिलेशन दिया है, मैन अगर 3 टाइम्स है तो ये 1 टाइम्स है ना, ऐसा है। तो कह रहे हैं कि यदि
हाँ, तो 15 औरतें उस काम को कितने दिन में कर लेंगी। तो बस यहाँ पे आपको इफिशियंसी दिया तो 9 इंटू एम की जगह 3 और यहाँ पे 20 इक्वल टू 15, वुमेन की जगह 1 ही होगा तो 1 ही रहेगा। और यहाँ D2 आपको चाहिए, अमाउंट D1 करते हैं ना, 5 से 3 टाइम्स और 5 से 4 टाइम्स, 3 से 3 डिवाइड हो गया और 9 4 जा 36 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको पता है कि एक्स वाई कितना करते हैं, 15 डे में करते हैं, फिर वाई जेड करते हैं 20 डे में, फिर जेड एक्स जेड 30, एलसीएम 60 आएगा। 15 से 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, सबको ऐड करके 4 3 7 2 9, तो 9 और 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 4.5। मतलब एक्स वाई जेड तीनों को मिला के जो इफिशियंसी है वो कितना है 4.5 है। अब आपको बताना है कि सबसे कम कार्य क्षमता वाला कौन है। तो देखिए पहले अगर एक्स का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे तो एक्स वाई दिया था, एक्स वाई, यहाँ पे वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स। तो आप अगर एक्स चाहते हैं तो वाई जेड वाला माइनस करिए। तो अगर मैं 3 माइनस करूँगा तो एक एक्स का कितना क्षमता आ जाएगा 1.5। फिर अगर वाई का आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, जेड एक्स 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा वाई का 2.5। अब ऑब्वियसली जेड बचा है तो इसको भी निकाल सकते हैं, तो वैल्यू पूरा रख दीजिए या तो डायरेक्ट यहाँ से रखिए। एक्स वाई कितना 4, तो 4 है तो जेड कितना हो जाएगा 0.5, जेड जो है 0.5 हो जाएगा। तो सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है, जेड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या है उसका 5/6 जो पार्ट है वो कितना है 1440। तो उस नंबर का 1/3 कितना होगा। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, 1440 इंटू 1/3 6/5, और ये 3 से 2 बार में डिवाइड हो गया, 5 से 5 2 जा 10, 5 8 जा 5 8 जा 2 8 जा 6, 2 8 जा 6 7, 2 2 जा 4 और 5 5 7 6। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो ये तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया है तो आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें 81 रुपये साई मिल रही है, पी 450 है, रेट 4.5 है, टाइम आपको बताना है। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला, पॉइंट अटैक नहीं, 0 एक और आ जाएगा नीचे, बस 9 से 9 बार में डिवाइड हो गया, 9 से 5 बार में डिवाइड हो गया, 9 से 5 बार में फिर डिवाइड हो गया और 0 से 0 फिर चला गया, 25 चौके 100 होता है। तो टाइम कितना हो गया 4 ईयर्स। ओके, SI = PRT/100। तो मैं बस एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन देख कर कि कैसे आते हैं। दस वर्ष एज प्रॉब्लम क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा है। 10 वर्ष पूर्व सीता की माँ की आयु सीता की आयु की 4 गुनी थी। तो एक तरफ तो माँ होगी, एक तरफ सीता होगी। 10 वर्ष पहले की बात हो रही है तो 4 गुनी थी, तो 4 और 1 थी। 10 वर्ष बाद माँ की आयु सीता की आयु की 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद माँ की आयु 2, तो ये 1 हो जाएगी। सीता की वर्तमान आयु कितनी है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे देखिए डिफरेंस 3 का रहा, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, तो 3 दूनी 6, 3 एक 3। अब देखिए डिफरेंस इक्वल हो गया, 1 थी पहले, अब 3 हो गई, 4 से कितनी हो गई 6, तो कितना डिफरेंस रहा 2। लेकिन ईयर का डिफरेंस 20 है, तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। अब पूछ रहे सीता की अभी एज क्या है। तो पहले तो ये देखिए यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की थी, लेकिन 10 वर्ष पहले 10 की थी, तो अभी जाके कितना हो गई होगी 20 ईयर की। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट का क्वेश्चन है। अब ये रूट लगा नहीं हो तो डायरेक्ट आपको ऐसे ही करना होता है। यानी सैनिक बच जाते हैं कुछ, है ना। जनरल अपने सैनिकों को पूर्ण वर्ग वाली पंक्ति में व्यवस्थित करता है। ऐसा करने पर पाता है कि 60 सैनिक बच गए। यदि कुल सैनिकों की संख्या 81-60 है तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या जितने बच गए इसमें माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8100। और ये क्या है, ये x इंटू एक्स, क्योंकि रो जब वो सैनिक की संख्या पंक्ति संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तब मिलता ही है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। स्क्वायर रूट निकाल देना बस, है ना।
फिर ये फ्रैक्शन से काफ़ी अच्छा से क्वेश्चन था। एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, वो एक्स अपन वाई मान लीजिए 400% उसके अंश को बढ़ा दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, पहले 100 रहा होगा तो 500 हो जाएगा, और 500% हर को बढ़ाया तो पहले 100 रहा होगा तो कितना हो जाएगा 600, तब जाके वो कितना हो गया 20/27। हाँ तो 0 से 0 डिवाइड हुआ, 5 से 4 बार में ये डिवाइड हो गया, और 3 से 2 बार में ये डिवाइड हो गया, 3 से 9 ये हो गया, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8/9 x/8/9। तो जितना बढ़ाया जाए परसेंट में तो फिर मिक्स करके चीज़ें आती हैं ऐसे ही। फिर अच्छा सा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है कोई, वो अपना धन जो है 12.5% खो देता है, बची राशि में 70% खर्च करने के बाद भी 210 रुपये बचा लेता है, तो उसका आरंभ कितना था पैसे। 12.5 मतलब क्या होता है 1/8, मतलब 8 पहले था तो एक खर्चा हुआ उसका खो गया तो कितना बचा होगा 7। 70% मतलब क्या होता है 7/10, तो पहले अगर 10 था और 7 और चला गया तो 3 बचा होगा। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 29, मतलब उसके पास अगर पहले 80 रुपये रहे होते तो अब कितना होता 210 रुपये, और यहाँ 21 आ रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल करने के लिए, तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। अब का आंसर क्या होगा 800। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो कह रहे हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसके पहले जो पारी कुछ खेला रहा होगा नहीं पता, 72 रन औसत था, अगले 4 पारी में वह केवल 80 रन ही बना सका, जिससे उसका बैटिंग औसत 2 रन गिर गया है। आखिरी मैच द्वारा उसकी खेले गए पारी की संख्या, मतलब आखिरी तक आप उसने कुल कितने मैच खेल लिए हैं ये बताना है। देखिए पहले कितने थे 72, अभी लास्ट वाले में क्या हुआ 4 जब खेला तो 80, तो 80 में 4 का भाग कर दीजिए औसत निकालने के लिए, समर बेटा पर नंबर ऑफ डेटा। तो लास्ट वाले में उसका औसत कितना, लास्ट 4 पारियों में 20 है, और पहले कितना 72, औसत अब 2 रन गिर गया, मतलब अब कितना हो गया होगा बीच में, टोटल कितना हो गया ओवरऑल, वो हो गया 70। यहाँ से माइनस करना है इसको और इस तरफ लिखना है कितना 50, यहाँ से माइनस करना है कितना लिखना है इस तरफ 2, और इन दोनों का रेशियो, तो 2 से 1 बार में डिवाइड हो गया ये, 2 से ये हो गया 25। अगर अब वह आखिरी में यहाँ पे एक पारी खेलता तो पहले वो 25 पारी खेला होता, लेकिन अब कितने खेला वो 4, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 पारी पहले खेला था, 4 पारी ये भी, तो टोटल पारी कितनी होगी उसकी 104। ओके अब देखिए यहाँ पे एक किताब को ₹96 में बेचने पर उसका जो प्रतिशत लाभ है उसका संख्यात्मक उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब ये हुआ कि अगर x रुपए में आप खरीदे हैं, क्रय मूल्य है, तो उस x में x% उतने न % का लाभ हुआ होगा, बराबर कितना 96 जब बेचेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि कितने रुपए का लाभ, वो परसेंट नहीं बताना है आपको, है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो जैसे अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नहीं बनाना है आपको, हमेशा ऑप्शन रख के देखना है। ऐसे मैं इस ऑप्शन को रखूँ तो ये कितना हो जाएगा 96 आए क्या था, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 90, तो ये कितना हो जाएगा 90, 9 तो 27 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा पूरा, 26 में नहीं होगा, 36 में नहीं होगा, 60 रख के देखते हैं, तो देखते हैं कि हो जाता है शायद 60 में। तो देखिए 60 यहाँ होगा, और 60 × 60 तो 3600, और बटे 100 करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 60 + 36 96 आ रहा। मतलब हमको ये पता चल गया कि जो x है क्रय मूल्य कितना 60 है, और 60 पे 60% का लाभ होगा तो कितना होगा 36 रुपये, तो आपको लाभ बताना है, तो आपका आंसर क्या होगा 36 रुपये, है ना, लाभ बताना है आपको, क्रय मूल्य नहीं बताना है, ठीक है। या इसको वर्ग समीकरण बना के इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, पर इतना नहीं होता है, कभी जब एग्जाम में आवश्यकता होती नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं जूम करके। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है हर पेपर में आई है, और इसका काफ़ी सिंपल सा तरीका आपको बताया मैंने पिछले पेपर डिस्कशन में भी। तो देखिए एक तो डिवाइड करने का तरीका, दूसरा डिवाइड ना करना चाहें आप तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 11/37 है, 17/39 और
21 67 और फिर है 21 43। इसको क्रम से लिख देता हूँ, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। सबसे छोटा बताना है। करना क्या है आपको, इसका मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस ऐसे और ऐसे बस। और पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, सब समझ में आता है। जब छोटा देखना तो छोटी संख्या आपको चाहिए होती है। देखिए कैसे, जैसे मैं 39 का 11 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पता है आपको 3 9 और ये 2 यहाँ पे, हाँ तो ये हो जाएगा 4 2 9। जब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 17 दूनी 34 होता है, 17 3 51, 51 3 54। तो 400 500, ये बड़ा है 500, बस इतने देखना है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहले ही हट गया ये। अब क्या करेंगे, इस 32 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, ऐसे ही करना बस आगे वाली संख्या से, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे। तो 6 7 है, 67 के 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 7। और जब इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 32 दूनी 64 होता है, 32 नहीं 37 है, 1 मिनट, 37 37 दूनी 74 होता है, और 740 हो गया। और प्लस इसमें एक बार और 37 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 7 7 और 7, ये 737 है। तो 737 777 से छोटा है, मतलब ये वाला भी आपका नहीं हो सकता है, छोटा है ना, छोटा देखना है आपको। अब क्या बचा, लास्ट वाला। तो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे उसके डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर पे, और ऐसे ही इस तरफ का ऐसे इधर करेंगे। तो 4 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 और 4 3 कितना हो जाएगा 7। और जब 37 का मल्टीप्लाई फिर भी इसमें करेंगे तो 700 के लगभग हो जाएगा। तो सबसे छोटा क्या है 473, मतलब यही वाला फ्रैक्शन आपका क्या है, सबसे छोटा है। ओके, तो बस मल्टीप्लाई करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप डिवाइड कर सकते हैं अगर नहीं ठीक लग रहा तो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, 38/71, 50/81 और 49/87 और 63/117। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इसमें सबसे बड़ा बताना है। तो देखिए जैसे इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 8 64, 8 24 और 6 30। और इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे अगर लगभग 50 है तो 0 0 5 करना 5 7 35। तो ये देखिए 3500 आ रहा है इस तरफ, और इस तरफ 3000 आ रहा है। तो इसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। या तो 50/81 हो सकता है, अभी देखना पड़ेगा, अब आगे देखते हैं इससे करके इसमें। तो जैसे ही इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मान लीजिए 9 है तो 9 पन्ना 4500। आप राउंड फिगर में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो। 8 चौके 8 पंचे 4000। अब देखिए ये भी छोटा पड़ रहा है ना, ये छोटा हो रहा है, 400 4000 के लगभग आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करने में 4500 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करके अब कन्फर्म हो जाएगा बस। तो 117 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो 0। ऑब्वियसली देखिए 117 का मल्टीप्लाई 50 से होगा तो संख्या बड़ी ही आएगी। 81 करेंगे थोड़ा छोटा आएगा ना, 8 छंग 4800 लगभग आएगा, और ये ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, 50/81 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। ओके, तो देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।